हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं वायुमंडल एवं उनके परतों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को जो है वायुमंडल कहा जाता है। हमारे जो पृथ्वी है वो चारों ओर से जो है गैसीय आवरणों से घिरी हुई है, उन्हीं गैसीय आवरणों को जो है वायुमंडल कहा जाता है। अब वो गैसीय आवरण कौन कौन से हैं, कितने प्रतिशत मात्राओं में उनका आवरण जमा हुआ है वो देखते हैं। वायुमंडल में गैसों का संगठन, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैसें विद्यमान है जो 78% भाग पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन जो 21% भाग पर है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आर्गन 0.93% पर फैला हुआ है। और लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल पर विद्यमान है। अब वायुमंडल और उनके संगठन के बाद हम देखते हैं वायुमंडल के परतें। वायुमंडल के जो कुल 5 परतें हैं, उनमें से हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, यह हमारे वायुमंडल में 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की दूरी तक जो है विद्यमान है। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर नाम से जाना जाता है उसके बारे में देखते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है और निचली परत होने के कारण ही यह मंडल पृथ्वी को गर्म रखता है। जितनी मौसमी घटनाएं हैं, बादल, कोहरे, आंधी तूफान या बारिश का होना, ये सभी क्रियाकलाप जो है इसी मंडल में क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में जो है यह घटना जो है घटित होती है। उसके बाद देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, यह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है विद्यमान है। जितने भी हवाई जहाज हैं, जेट विमान है, उड़ने की आदर्श दशा जो है इसी मंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। 16 किलोमीटर से लेके इसी मंडल में 16 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक जो है ओजोन परत फैला हुआ है। 16 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत जो है विद्यमान है। यह ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण निकलती है वो हम तक पहुंचने से ओजोन परत जो है रोकती है। उसके बाद देखते हैं मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो है विद्यमान है हमारे वायुमंडल में, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है ये। वायुमंडल की जो है सबसे ठंडी परत है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, जितनी ऊंचाई में जाते जाएंगे तापमान उतना घटता जाएगा। अगला जो आता है आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह हमारे वायुमंडल में 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की दूरी पर जो है विद्यमान है। आयन मंडल के बारे में देखते हैं। आयनोस्फीयर रेडियो तरंग इसी मंडल द्वारा जो है प्रसारित होती है। जो रेडियो तरंगे जो हैं वो इसी मंडल द्वारा प्रसारित होती है। साथ में यह एक विद्युत आवेशित परत है। यह जो मंडल है आयन मंडल वो विद्युत आवेशित परत है। अंतिम में देखते हैं सबसे ऊपरी भाग है बहिर्मंडल का जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। 640 किलोमीटर के ऊपर जो विद्यमान है वो है बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें होती हैं वो अंतरिक्ष में यहीं से जो है अंतरिक्ष में तैरती हुई हमें जो दिखाई तो नहीं देती पर तैरती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें हैं यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो यह है वायुमंडल एवं उनकी परतें। थैंक यू।